जितना लोग सच को दबाने में और झूठ को जिताने में अपना समय बर्बाद करते हैं, अगर वही काम किसी अच्छे जगह मतलब अपना समय किसी अच्छे जगह लगाएं तो कितना आगे जाएंगे ये लोग। लेकिन ये सब नहीं दिखता है। इन लोगों को जो सही है उसी को टॉर्चर करो, उसी को परेशान करो। वो आगे नहीं जाना चाहिए, किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ना चाहिए इंसान। अरे अगला इंसान मेहनत कर रहा है, अपने दम पे कुछ करना चाहता है, तो अगर तुम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर ऐसा भी मत करो उसके साथ। इतना टॉर्चर इतना मतलब मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं ऐसे लोग कि इंसान पागल सा हो जाता है, सोचने पे भी मजबूर हो जाता है कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है और लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो जो लोग सच का साथ देते हैं उसे अक्सर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग गलत हैं वो लोग सीना तान के एकदम गर्व से आज के डेट में जी रहे हैं। तो सच बोलने वालों का कहीं भी गुजर बसर नहीं है, क्योंकि पब्लिक जितना सच को दबाने में अपना समय बर्बाद करती है, सच को एकदम सोचती है कितना दबा दें कि उसकी आवाज़ ऊपर तक ना जाए और हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर उस चीज़ को अच्छी जगह पे, अपने माइंड को अच्छे जगह पे लगाएं और सच का साथ दें तो शायद जो भी बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा कर के अपने जान को गवा देते हैं, वहाँ पे बहुत ही कमी आ जाएगी अगर लोग दुनिया में जो हैं सच का साथ देने लगे तो। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि आज के डेट में सच परेशान है, झूठ एकदम आज़ाद है, स्वतंत्र है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का जेके यादव गाजीपुरिया ब्लॉग में। दिल से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आप लोगों के सामने मैं एक प्यारा सा ब्लॉग लेकर के आई हूँ। न्यू ब्लॉग है मेरा, तो आप लोग इसको पूरा एंड तक देखिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं मेन मुद्दे पे सीधे आ जाती हूँ, क्योंकि वीडियो मेरी लॉन्ग हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो आप लोगों को गुमराह नहीं करूँगी। सीधे सीधे मुद्दे पे आती हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो दोस्तों आइए मैं आप सभी को साफ साफ बता देती हूँ कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ और किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ आरती छोटू लव, आरती अरियारी की, जो हैं छोटू के नाम से फेमस हो गई हैं। मैं उन्हीं की बातें कर रही हूँ। आज की डेट में वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, यूट्यूब पर पूरा सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं। मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। दोस्तों आरती ने क्या गलत किया है? आरती का कहना है कि जब छोटू की हत्या की गई थी, उनके माँ बाप और जो भी लोग मिलकर के, उनके रिलेशन वालों ने, उनके भाई ने मिलकर के छोटू का हत्या किया। उस टाइम इन्होंने छोटू को नहीं बुलाया था। धोखे से इनकी भाभी ने फ़ोन करके छोटू को बुलाया था इनके घर पर। जब इनको पता चला, इन्होंने पूछा छोटू से कि नहीं आप कैसे आ गए, यहाँ पर क्यों आए, तो उन्होंने बताया कि आपकी भाभी ने फ़ोन करके बुलाया कि आ जाओ, हम शादी ब्याह की बातें आप लोग की आगे बढ़वाते हैं अपने मम्मी पापा से बोल करके, और ऐसा करके बुलाई हैं। तो वही मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। और आरती का कहना है कि झूठी झांसा दे करके, शादी का झूठी झांसा दे करके मतलब छोटू को बुलाया गया था मेरे घर पे, क्योंकि उन लोग का मेन मकसद था छोटू का हत्या करना। तो जब इतना सब कुछ सच्चाई आरती ने आप लोगों के सामने रख दिया है, सब कुछ साफ साफ बता दिया है, एक दिन नहीं, और जब देखो हर ब्लॉग में अपनी सच्चाई को पेश करती नजर आती हैं, सबके सामने अपनी सच्चाई को बयां करना चाहती हैं, अपने दिल की सारी बातें खुल करके मीडिया पे रखती हैं अपनी यूट्यूब फैमिली के सामने। लेकिन आप लोग कैसे इंसान है? एक इंसान को इतना भी टॉर्चर ना करो कि वो लास्ट में मेंटली डिस्टर्ब हो जाए या तो फिर परेशान होकर के कुछ गलत कदम उठा ले। तो आप लोग को अगर सच का साथ नहीं देना है तो मत दीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से आरती ने जो किया बिल्कुल सही किया है। जैसे आरती उनकी लड़की है,
वैसे ही छोटू भी तो किसी माँ का बच्चा था। छोटू को भी तो उनकी माँ ने इतनी मेहनत से पाला पोसा, इतना बड़ा किया, पैदा किया। कुछ उम्मीदें रही होंगी छोटू के साथ उनकी, उनके माँ की, उनके बाप की। लेकिन तो आरती के माँ बाप ने, मतलब इन लोगों के कसाई हैं, कसाई। क्या बोले, जितना बोले कम है। आरती के माँ बाप भाई जो हैं सब लोग कसाई हैं, और उनकी भाभी ने भी फुल सपोर्ट किया था इस काम में, इस घटना को अंजाम देने के समय। तो दोस्तों, अभी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म किए वैसा फल भुगत रहे हैं। अभी ये लोग जेल की हवा खा रहे हैं, सुकून की एक रोटी नसीब नहीं हो रही है। तो किसी को, ठीक है, छोटू को मैं मानती हूँ कि आरती ने ही बुलाया था, उसकी भाभी ने नहीं बुलाया, आरती ने ही बुलाया था। अगर छोटू आ भी गया, आप लोगों ने छोटू आरती को एक साथ पकड़ लिया या देख लिया, तो थोड़ा बहुत मार सकते थे, पीट सकते थे, डरा धमका करके छोड़ सकते थे। ये कहाँ का इंसाफ है कि जान से ही मार दिए। जान से मारने का हक आप लोग को किसने दिया था, बताइए। तो दोस्तों, मेरी YouTube फैमिली, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। मेरे हिसाब से छोटू को जान से मारने का इन लोगों को कोई हक नहीं था, क्योंकि जितनी गलती छोटू की थी उतनी ही गलती आरती की भी थी। फिर आखिर अकेले कैसे छोटू मतलब गलती का वो शिकार हो गया। अपनी बेटी को तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया, दूसरे के बेटे को जान से मार दिया। तो ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का इंसाफ है, बताइए। बहुत सारे रास्ते थे ऐसे जिससे इस मैटर को सुलझाया जा सकता था। डरा धमका करके भी छोटू को, थोड़ा बहुत मार पीट करके भी छोड़ा जा सकता था, लेकिन नहीं, इन लोगों ने उसकी जान नहीं बख्शी, बेचारे की जान से मार दिया, वो भी बिजली के करंट का झटका दे दे करके मारा। कितने निर्दयी माँ बाप हो तुम लोग के साथ। जो भी हो रहा है ना आरती के माँ बाप, बिल्कुल सही हो रहा है, और भगवान करे कि छोटू के आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ कहीं भी रहें अच्छे से रहें। लेकिन तुम लोग को ना सुकून की रोटी खाने नसीब नहीं होगी, क्योंकि तुम लोग की वजह से आरती को भी कितना तड़प तड़प करके जीना पड़ रहा है, कितनी परेशान है वो। और फिर भी जो YouTube फैमिली है आरती को टॉर्चर पे टॉर्चर करे जा रही कमेंट के द्वारा। तो आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि गलती दोनों तरफ से होती है, गलती एक तरफ से नहीं होती है। तो सज़ा भी तो दोनों साइड को मिलना चाहिए, अकेले को क्यों मिली इतनी बड़ी सज़ा। और आरती ने जो कुछ भी किया है ना, बिल्कुल सही किया है। भले ही अपने माँ बाप थे, अपने भाई थे, अपने जीजा थे, लेकिन उन लोग को ऐसा करने का किसने हक दिया था। किसी को जान से मार डालना क्या अच्छी बात है। और जो आरती बोल रही हैं कि मेरा मतलब, मोनू बोल रहे हैं, आरती के पति मोनू बोल रहे हैं कि रोज किचकिच करती है आरती, मेरे से झगड़ा करती है। तो आरती झगड़ा नहीं करती है बाबू, मियाँ बीवी के बीच में थोड़ा बहुत छोटी मोटी नोक जोक होती रहती है, तो इसे झगड़ा का नाम नहीं दिया जाएगा। और आप सभी YouTube दर्शक से, सभी सोशल मीडिया पे जितने भी हमारे दर्शक हैं, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा कि इतना आप लोग टॉर्चर प्लीज़ आरती को मत कीजिए, क्योंकि अकेले वो जिम्मेदार नहीं है इस घटना की। इसमें कई लोगों ने अपना रोल बखूबी निभाया है। तो सबको सज़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि सज़ा के भरपूर हकदार हैं ये लोग। और आरती को टेंशन से खाली ये बीमार रहती है, आरती को कुछ बीमारी नहीं है। ये जो मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है ना, कमेंट के द्वारा, वीडियो के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है, यही वजह है, यही रीज़न है आरती को बीमार रहने की। तो आरती बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से रहो, खाओ पियो, मस्त रहो, अपने काम पे ध्यान दो। और काम तो करना ही पड़ेगा। जब सोशल मीडिया पे तुम्हारे पति भी हैं, तुम भी हो, तो दोनों लोग को मन लगा करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसी का सहारा है तुम लोग को। मेरे कहने का मतलब तो ये है कि मोनू अगर नहीं सपर रहा है तो जाके कोई काम देखे, तुम सोशल मीडिया पे रहो और अपना काम पे फोकस करो, अच्छे से काम करो। तो दोस्तों, बस इस ब्लॉग में इतना ही बोलना चाहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।
बाय।